नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा चुनाव के बिगुल बजने के बाद जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाती है। नाराज होने और मनाने का दौर भी शुरू हो जाता है। ऐसे में मेरठ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। 40 सालों से टिकट की मांग करने वाले पंजाबी समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए हैं। उन्होंने आज साफ तौर पे कहा कि पंजाबी समुदाय को नजरअंदाज किया गया है, लिहाजा अब समाज के लोग पार्टी से दो टूक राय चाहते हैं कि वो पार्टी समाज के बारे में सोचती क्या है। कैंट शहर और दक्षिण विधानसभा की सीटों की घोषणा होने के बाद पंजाबी समुदाय के लोगों को मायूसी हाथ लगी है। लिहाजा ये साफ है कि पंजाबी समुदाय अपनी रणनीति का खुलासा आज करने वाला था, लेकिन जैसा पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि संघ के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के आश्वासन के बाद 2 दिनों तक पंजाबी समुदाय के लोग अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि समाज के बारे में भाजपा विचार कर रही है। अब ये विचार कैसा होगा, किस रूप में होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि दक्षिण, कैंट और शहर की दावेदारी करने वाले पंजाबी समुदाय के हाथ से टिकट फिसल चुका है, यानी कि टिकट की घोषणा हो चुकी है, सिंबल का वितरण हो चुका है। लिहाजा चुनाव अपने पूरे जोशो खरोश में है। आइए जानते हैं कि पंजाबी समुदाय के नेता और भारतीय जनता पार्टी के महानगर के महामंत्री महेश बाली क्या कहते हैं, और रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर विभूति कुमार रस्तोगी ने पंजाबी समुदाय के बड़े नेता नवीन अरोड़ा और भाजपा नेता से बात की, वो क्या कहते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि पार्टी पंजाबी समाज की इस आग्रह को किसी वजह से स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन पूर्ण रूप से पार्टी पंजाबी समाज का मान सम्मान और समाज को, क्योंकि लगातार जनसंकाल से आज तक पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित समाज है और हमेशा बढ़ चढ़कर पंजाबी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को विजय इस मेरठ की धरती से दिलाई है। आज जो प्रेस पंजाबी समाज द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट ना मिलना, उसके प्रति एक रोष सभी पूरे समाज में व्यापक था। मेरठ महानगर की किसी भी सीट पे का आग्रह था, ऐसा किसी एक सीट का नहीं था, एक आग्रह था कि किसी भी सीट पर टिकट दिया जाए। और किंतु मैं पार्टी के महामंत्री होने के नाते पार्टी नेतृत्व से मैंने बात की और समाज का जो विषय था पार्टी नेतृत्व को बताया कि बहुत रोष है। तो समाज के इस रोष को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व ने यह आश्वासन दिया है, और मैं स्वयं, चूँकि मैंने बात करी, सब लोगों के साथ बैठ के ही मैंने बात कराई कि 2 दिन के अंदर ही पार्टी नेतृत्व समाज से बात भी करेगा और भविष्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी समाज को एक उचित मान सम्मान और एक स्थान देगी। बस यही है, और इसीलिए आज समाज ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का जो ये आग्रह है, इसको स्वीकार करते हुए अपना जो रोष है, जो अपना वो जो 2 दिन के लिए कि जब तक पार्टी नेतृत्व से बात होती है तब तक के लिए इसको समाप्त कर दिया है। और मैं पंजाबी समाज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व का इस आग्रह को स्वीकार किया और राष्ट्र हित में, इस प्रदेश के हित में जो समाज का भारतीय जनता पार्टी के लिए रोष है उसको स्थगित किया है। अगर नहीं पूरी होती है आपकी डिमांड तो फिर क्या करेंगे? अभी तो विषय नहीं, अभी डिमांड तो ऐसी कोई वो नहीं है ना, डिमांड कोई तय कि हमें कुछ पार्टी ने जो मुझे भेजा है बात करने के लिए, समाज से जो बात करी है, उसमें समाज ने अपना विषय रखा है। अब 2 दिन बाद पार्टी नेतृत्व के जो पदाधिकारी जो भी आएंगे उसके सामने समाज अपना बात रखेगा, तो निश्चित रूप से जो समाज बात रखेगा उसको स्वीकार किया जाएगा। सीट पर देखा जाए कमल जी का भी विरोध हो रहा है, सुनील भराला जी। देखिए, तो क्या लगता है इस तरह जो पार्टी में इस तरह के अंदर नहीं कोई भी, देखिए क्या है कि जब टिकट घोषित हो जाते हैं तो जो लोग टिकट मांग रहे होते हैं उनके जो समर्थक होते हैं उनको वो आशा रहती है कि हमारे नेता का टिकट हो। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति रस्तोगी। पंजाबी समुदाय को एक दुख है कि 40 साल बाद भी पार्टी में उनकी नहीं चली गई, पार्टी मतलब भाजपा में उनकी नहीं चली। बड़ा सवाल यह है कि पार्टी नेतृत्व ने जिस तरीके से टिकट की घोषणा की है उसमें उम्मीद थी कि भाजपा द्वारा पंजाबी समुदाय को मेरठ कैंट या मेरठ शहर या मेरठ दक्षिण में से एक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना था, पार्टी समाज अपनी अगली रणनीति का खुलासा करने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के आला नेतृत्व से बात हुई है, 2 दिन का वक्त मांगा गया है। हमारे साथ भाजपा के नेता नवीन अरोड़ा हैं,
और पंजाबी समुदाय के भी ये नेता है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शीर्ष नेतृत्व द्वारा इनको क्या आश्वासन मिला है और इनकी आगे की रणनीति क्या है। सर, रोजाना खबर में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए कि सर, हमें सिर्फ ये बताइए, पार्टी द्वारा डिसीजन क्या लिया गया और आप पंजाबी समुदाय द्वारा डिसीजन क्या लिया गया? देखिए, आज हमारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन सुबह ही शीर्ष नेता द्वारा फ़ोन आ गया, क्योंकि आज दिल्ली में बैठक है आगामी जो टिकटें वितरण होना उसके लिए, तो सब लोग बाहर थे, तो उन्होंने मुझे परसों का समय मांगा है कि परसों हम आपसे आके बैठक करेंगे, आप उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा और आपकी बात पूरी सुनी भी जाएगी और रखी भी जाएगी। तो हमें आश्वासन मिला, तो इस वजह से हमने आज ये अपनी जो कॉन्फ्रेंस थी हमने कैंसिल कर दी है। एक सवाल, 40 साल से पंजाबी समुदाय भाजपा का डेडिकेटेड वोटर रहा है, समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद थी कि एक सीट पर कहीं कंसीडर किया जाएगा। अब टिकट का वितरण हो चुका है, क्या पार्टी कुछ और जगह समायोजन की बात करेगी? मैं अनुसंभावना में बात कर रहा हूँ। देखिए, अब जो पार्टी ने कर दिया वो सर्वोपरि है, जो टिकट वितरण वो भी अच्छा हुआ है, तो हम ये भी नहीं कहते कि किसी का टिकट काट के हमारे को टिकट दिया जाए, लेकिन आगे और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हमारा समायोजन कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो ये थे पंजाबी समुदाय के नवीन अरोड़ा जी। एक पुरानी कहावत है, जाके फटे ना पीर बबाई, ओका जाने पीड़ पड़ाई। जी हाँ, पंजाबी समुदाय के दुख को और दर्द को 40 साल से समझा जा सकता है। धर्मवीर नारंग हो या नवीन अरोड़ा, महेश बाली या तमाम ऐसे चेहरे जिनके नाम पे ये रजामंद थे, बस पार्टी की हरी झंडी का इंतजार था। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।